Hi guys, this is Anmol Talwar and welcome back to another video with Talent Catalyst AI, where we strive to give you industry specific artificial intelligence knowledge which will surely help you grow in your career ahead. With a work experience of over 7 years, I have handled projects related to natural language processing, artificial intelligence, machine learning, and generative AI across industries such as banking, pharmaceutical, financial, as well as marketing technology. So, let the learning begin. The topic for today's discussion is underfitting in machine learning models. We'll be discussing the definition, the science, the causes of underfitting, and also the ways to prevent or to mitigate underfitting in machine learning models. So let's now define what underfitting exactly is. So underfitting occurs when a machine learning model is too simple to capture the underlying structure of the data, or what this essentially means is the underlying characteristics or the inherent trends in the data. If the model is unable to identify that, that is what underfitting essentially is. As a result, there is a poor performance of the machine learning data on both test and train data. तो एक बार recap करते हैं what essentially is test या train data. तो हमने जो पहले वीडियोस में देखा है, train data essentially is the subset of a random subset of the overall data which is used to train the machine learning model, right? और टेस्ट डेटा क्या होता है? अब टेस्ट डेटा वो होता है अनसीन डेटा जो मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है जिस पे, और उस मशीन लर्निंग मॉडल पे वी टेस्ट इट. So the only reason is to judge how the machine learning model performs on the already trained data. ये टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट और अनसीन डेटा लेके आते हैं टू सी इफ जो एक्यूरेसी या हमारी जो भी इवैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं, प्रिसीजन या रिकॉल, वो दोनों ट्रेन और टेस्ट डेटा पे आर दे होल्डिंग गुड इक्वली और नॉट. अब इन केस ऑफ अंडर फिटिंग क्या हो रहा है, दोनों पे ही ट्रेन और टेस्ट पे दोनों पे ही एक्यूरेसीज या हमारा जो प्रिसीजन है या रिकॉल है, जो भी इवैल्यूएशन मैट्रिसेस है, दे आर नॉट होल्डिंग वेल ऑन बोथ ऑफ देम. द ओनली रीजन दैट इज हैपनिंग, जो हमने देखा कि मॉडल अच्छे से ट्रेन हो ही नहीं पाया है अंडरलाइन डेटा पे, उसके ट्रेंड्स कैप्चर नहीं कर पाया. तो इसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ एग्जांपल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स यहाँ पे एक एग्जांपल हम ये देख रहे हैं कि देयर इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन दैट्स हैपनिंग, राइट? यहाँ पे जीरोज है एंड एक्स है. दीज आर द टू क्लासेस जो कि एक मॉडल ट्राई टू सेग्रीगेट कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है. अब एक अप्रोप्रिएट फिटिंग का एग्जांपल है जहां पे मैक्सिमम जितना हो सकता है मॉडल से, द मैक्सिमम इट्स ट्राइंग टू क्लासिफाई, सेग्रीगेट कर रहा है इस कर्व्ड ग्राफ से एक्सेस और जीरोस को. दो एक्सेस हैं जो कि क्लासिफाई नहीं हो पाए हैं और ये नॉइज है. it is not important or mandatory for any machine learning model to give a 100% result. यहाँ पे जितना हो रहा है दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज कॉल्ड अ अप्रोप्रिएट फिटिंग, जहाँ पे वो हर चीज नॉइज भी अंडरलाइन कैप्चर नहीं कर रहा है, राइट? बट अगर हम यहाँ पे अंडर फिटिंग में देखें तो मॉडल इज नॉट ट्रेन्ड प्रॉपरली. अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेस जो हैं बहुत सारे क्लासीफाई हो ही नहीं पा रहे हैं. जो एक्सेस इस लाइन के इधर आने चाहिए थे, ये बहुत सिंपल से एक लाइन खींच दी है मॉडल ने, जो कि इफेक्टिवली कुछ भी प्रेडिक्ट या क्लासीफाई कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एक्स और जीरोज में देर इज नो एसेंशियल डिफरेंस ओवर हेयर दैट वी कैन सी. तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है. अगर ट्रेनिंग ही अच्छे से नहीं हुई है तो टेस्टिंग पे तो ऑब्वियसली द मॉडल विल नॉट परफॉर्म गुड, इसलिए इसको अंडर फिटिंग कहा जाता है. और ये एक अप्रोप्रिएट फिटिंग है जो ट्रेन और टेस्ट पे दोनों पे इक्वली परफॉर्म करेगा. तो साइंस क्या है एक अंडर फिटेड मॉडल के, वो एक बार चेक करते हैं. लेट्स ट्राई टू गो थ्रू दीज. एन अंडर फिटेड मॉडल हैज हाई एरर रेट्स और लो एक्यूरेसी ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा. ये अभी हमने देखा कि अगर मॉडल ट्रेन ही सही से नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली उसका ट्रेन पे तो एक्यूरेसी या और भी कोई इवैल्यूएशन मैट्रिक्स वो कम होंगे, और टेस्ट पे भी क्योंकि ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है तो वो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस वहाँ पे भी अच्छे नहीं होंगे. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अंडरफिटिंग, एक साइन अंडरफिटिंग का. सेकंड, a common sign of underfitting is when the model's performance on both training and validation test data is subpar and does not improve significantly with adding additional training data. इसका क्या मीनिंग है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर. ये बोल रहा है पॉइंट कि लेट्स से हमारे पास इतना डेटा था पहले, राइट? वी हैड दिस डेटा, इसमें से हमने क्या किया, 80-20 स्प्लिट किया, 80%. दिस इज रैंडम स्प्लिट जो हमारा ट्रेन डेटा में गया है, एंड 20% स्प्लिट किया जो हमारा टेस्ट डेटा में गया है. अब मॉडल इस डेटा पे ट्रेन होगा एंड इस डेटा पे टेस्ट होगा. अब जब हमने ट्रेन कर दिया, वी ट्रेन इट एंड वी फाउंड द एक्यूरेसी एट ऑन द ट्रेन डेटा टू बी लेट्स से 40%.
विच इज़ वेरी लो, एंड एक्यूरेसी सिमिलरली ऑन द टेस्ट डेटा 38% के आसपास आया। दोनों में ही कम आया, तो हमको पता चल गया ये अंडर फिटिंग है, क्योंकि दोनों में ही देयर इज लो एक्यूरेसी। अब व्हाट दैट पॉइंट सेज इज, मान लो यहाँ पे टोटल 1000 ऑब्जर्वेशन थी, 1000 में से 80 यहाँ पे गई और 20 यहाँ पे गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक और डेटा सेट ले रहे हैं, सेम ही डेटा सेट है, पर उसमें 1000 की जगह हमने यहाँ पे 2000 डाल दिए ऑब्जर्वेशंस, राइट। उसमें से भी डेट 80-20 स्प्लिट, अगेन 80% जो है आपका ट्रेन में गया एंड 20% है वो टेस्ट में गया। इसमें फिर वी डिड द ट्रेनिंग एंड वी फाउंड दैट द एक्यूरेसी अगेन इज अराउंड लेट्स से 41%, 1% बढ़ गया टेस्ट ट्रेन का, और एक्यूरेसी जो टेस्ट का है वो उतना का उतना ही रहा, लेट्स से 38%। चाहे बढ़ा यहाँ पे 1%, पर वो भी बहुत कम है। ये भी अंडर फिटिंग का एक साइन है। ये क्या बोल रहा है कि आपका जो इवन इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर द मॉडल टू ट्रेन ऑन, 1000 से हमने 2000 कर दिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ ट्रेन डेटा में भी बढ़ गया है। इवन देन द मॉडल इज नॉट एबल टू गिव द परफेक्ट इवैल्यूएशन मेट्रिसेस, जो कि एक अच्छे थ्रेशोल्ड पे नहीं जा रहा है, 40 पे ही अटका हुआ है। ये एक अंडर फिटिंग का एक और साइन है, राइट। तो आप चेक करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओवरफिटिंग, कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि अंडर फिटिंग जिनकी वजह से होती है, right? What are the causes of underfitting? So underfitting often happens when the model is too simple or lacks the capacity to represent the complexity of the data, right? इसका क्या मतलब है, अगर मॉडल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमारा अगर जो मॉडल है जिसपे हम ट्रेन करना चाह रहे हैं, जो मॉडल हमने डिज़ाइन किया, अगर वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इट्स टू सिंपल ऑफ अ मॉडल, और जो या तो हमारा ये एक चीज़ है फर्स्ट पॉइंट, या तो मॉडल बहुत सिंपल है, या दूसरी चीज़ है कि जो हमारा डेटा है वो ही ख़राब है, वो ही इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है या इतना अच्छा डेटा नहीं है, उसके अंदर कोई ट्रेंड्स नहीं है जिससे मॉडल सीख पाए कुछ उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए या कोई प्रेडिक्शन प्रॉब्लम के लिए, एनीथिंग के लिए। अगर उस पर वो सीख ही नहीं पा रहा है डेटा पे, उसको कोई पैटर्न्स बता ही नहीं पा रहा है, तो वो जो है चीज़ इसको इफेक्ट करती है। ये एक वन ऑफ द कॉजेज ऑफ underfitting is model simplicity and complexity, lack of complexity in the training data. The second point is, for example, using linear regression model to fit a non-linear relationship between features and the target variable may result in underfitting. ये इसी का एक एग्जाम्पल बताया हुआ है, लेट्स डिस्कस दिस। यहाँ पे देखते हैं एक बार इसी चीज़ को। अब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन ये है कि फिटिंग अ लाइन, बेस्ट फिट लाइन फिट करना है ताकि हमारा मीन स्क्वायर एरर जो है मिनिमम रहे। अब ये एक लीनियर डेटा की निशानी है, दिस इज वन ऑफ द लीनियर डेटा, ये जो मैं यहाँ क्रॉसेस लगा रहा हूँ, एंड सिंस इट्स लीनियर डेटा, तो आपका एक लीनियर फिट लाइन, एक लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट हो गया है उसके ऊपर। पर अब मान लो देयर इज अ डेटा लाइक दिस, जो कि बहुत ही रैंडम है, और इसको इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं हम नॉन लीनियर है, रैंडम है, नॉन लीनियरिटी भी बोल सकते हैं इसको। अब इस डेटा में अगर आप देखो, अगर मैं ये सीधी लाइन डाल दूं बोल के कि दिस will represent a least mean square error or a best fitting line, तो ये कितनी गलत चीज़ है। The reason is it's not fitting it, यहाँ पे MSC जो है आपका बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये लाइन इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रही है। कोई ऐसा टाइप का ग्राफ अगर होता इंस्टेड, जो एक सर्कुलर पाथ लेके जा रहा होता, देन दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपका जो एरर रेट है वो कम होगा। But a simple linear regression line, if we are trying to use that to judge और characterize a non-linear data, वहां पे आपका अंडरफिटिंग होगा। अंडरफिटिंग कैसे? यहाँ पे मॉडल सीख ही नहीं पाया कुछ, क्योंकि आपने नॉन लीनियर डेटा में लीनियर मॉडल फिट कर दिया है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अंडरफिटिंग और द कॉजेज ऑफ अंडरफिटिंग। The last cause of underfitting that we see over here is insufficient training data or features that do not adequately represent the underlying patterns in the data can also lead to underfitting. इसका भी एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट दैट वाज मेंशन्ड, द इनसफिशिएंसी इन द ट्रेनिंग डेटा व्हिच इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ अंडरफिटिंग, वो एक बार देखते हैं। दैट पॉइंट एसेंशियली मीन्स इज, लेट्स से हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा है ना, दैट इज एसेंशियली हैविंग अ साइज ऑफ 1000, उसमें 1000 सैम्पल्स हैं और 1000 ऑब्जर्वेशंस हैं। इस पे वी ट्राई टू ट्रेन दैट मॉडल एंड वी गॉट एन एक्यूरेसी ऑफ लेट्स से 30%, which is very less, saying that it's underfitting.
अब क्या है कि यहाँ पे अंडर फिटिंग क्यों हो रही है वर्सेस अब हमारे पास जो डेटा है, वी हैव अ सेकंड डेटा जिसमें ये 1000 रोज तो ऑलरेडी हैं, वी हैव दीज 1000 रोज ऑलरेडी प्रेजेंट, पर उसके अलावा वी हैव एडेड अ लैक ऑफ एक्स्ट्रा रोज, 1000 plus 1 lakh of extra samples into the training data we have added, and when we train it we see a whopping increase in the accuracy of the machine learning model. Same machine learning model यहाँ पे 30 से 80% हो गया. There is a increase of 50% in the accuracy only because we increase the number of observations on the or the training data that we had given, the training examples that we had given to the machine learning model to train on. Earlier overfitting underfitting हो रहा था because of the lack of number of examples. अब नहीं हो रहा है. This is one of the causes कि आपके पास lack of training examples है. The second sub point जो वहाँ पे mention था, that is, let's say we had this data initially with the same 1000 samples, right? 1000 training samples थे हमारे पास, and उसमें let's say we had only 4 features और the input feature जिस पे model train होता है, जिससे target हम predict करते हैं. We had only 4 to 5 features essentially. यहाँ पे हमारी accuracy आ रही थी 30%, जो यहाँ पे हमने सेम देखा हमारी 30% आ रही थी. अब what we did, हमने उस डेटा पे 1000 के 1000 सैंपल्स ही रखे. यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ा दिए थे, जो हम दे रहे थे ट्रेनिंग सैंपल्स और ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिए थे फ्रॉम 1000 टू 1 लाख. यहाँ पे हमने 1000 के 1000 ही रखे, पर हमने जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो 5 से हमने 100 कर दिए. वी डिड इट, वी गॉट 100 फीचर्स instead of just 5 features, and when we trained it again we got a lift in accuracy. Let's say we got an accuracy of 85%, that is a 55% lift. तो इनिशियली क्या था, वी हैड ओनली 5 फीचर्स विच डिड नॉट रिप्रेजेंट, और उसमें मॉडल को एसेंशली वो डेटा टाइप ऑफ डेटा नहीं मिल रहा था विच कैन हेल्प एसेंशली प्रिडिक्ट द टारगेट. बट यहाँ पे एज एंड व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर्स, रेलेवेंट फीचर्स, अब क्या हुआ, डेटा मिला एंड अंडर फिटिंग खत्म हो गया उसकी वजह से. पहले अंडर फिटिंग था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स और द इनपुट वेरिएबल्स. So these are the two sub points in the third point. So now let's talk about prevention or mitigation of underfitting in machine learning model. तो underfitting को machine learning models में से कैसे हटाया जाए, अगर आ भी रही है तो उसके methods क्या हैं, क्या methods हैं जिससे वजह से वो हम हटा सकते हैं underfitting को. तो पहला चीज है increasing the complexity of the model by adding more layers, neurons और parameters can help address overfitting. यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख रहे हो, दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, जहाँ पे ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है और ये आउटपुट लेयर है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हिडन लेयर है हमारे पास, राइट? इसकी वजह से दिस न्यूरल नेटवर्क मॉडल इज वेरी सिंपलिस्टिक ओनली बिकॉज वी हैव ओनली वन हिडन लेयर. अब इसकी वजह से ये हो सकता है कि हमारा जो मॉडल है प्रेडिक्शन सही से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मॉडल बहुत सिंपल है और उसकी एक्यूरेसी या रिजल्ट्स बहुत कम आ रहे हैं. बट तब हमने इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, हमने इसको प्रिवेंट करने के लिए ये किया कि यहाँ पे हमने मल्टीपल हिडन लेयर्स डाल दी. जहाँ की पहले हमारे पास सिर्फ 3 हिडन लेयर्स थी, हमने मॉडल को कॉम्प्लेक्स बना दिया. वी एडेड 2 एक्स्ट्रा हिडन लेयर्स, अ टोटल ऑफ 3 हिडन लेयर्स टू मेक द मॉडल मोर कॉम्प्लेक्स, सो दैट द मॉडल essentially tries to learn more on the given training data that it has. It tries to capture as much as essence of the data, जितना भी उसका अंडरलाइंग पैटर्न है वो मॉडल कैप्चर कर पाए. इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी. ठीक है. दूसरी चीज, यूजिंग मोर सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स सच एज डिसीजन ट्रीज with greater depth or deep neural networks that can capture underlying patterns in the data more effectively. बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि instead of using simple machine learning models, if there is a underfitting, उसका मतलब ही यही है कि अंडरफिट हो रहा है, या तो डेटा खराब है या तो आपका मॉडल खराब है. तो हम पहले मॉडल की बात करें तो पहली चीज हमने देखा, जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दें. अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, मॉडल ही चेंज कर दें. हम पहले अगर कोई सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर रहे थे, उसकी जगह हम कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज करें या डीप लर्निंग मॉडल्स यूज करें. फॉर इंस्टेंस न्यूरल नेटवर्क्स, डीप न्यूरल नेटवर्क्स यूज करें, जिसके अंदर वी हैव एन ऑप्शन टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी बाय एडिंग मोर एंड मोर लेयर्स. या तो हम रैंडम फॉरेस्ट यूज करें, फॉरेस्ट ट्री रिलेटेड मेथडोलॉजीज जैसे रैंडम फॉरेस्ट है, उसके अंदर आप कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ा सकते हो, बाय इंक्रीजिंग रैंडम फॉरेस्ट. लेट्स से यहाँ पे देखते हैं, रैंडम फॉरेस्ट आपका यहाँ पे फीचर ऐसे बनता है ना. लेट्स से देयर इज अ फीचर 1
उसकी वजह से यहाँ स्प्लिट हुआ, यहाँ पे फीचर 2 की वजह से स्प्लिट हुआ, यहाँ पे फिर से फीचर 1 आ गया लेट्स से, एंड देन वी हैव फीचर 3, फीचर 4, यहाँ पे अनदर ब्रांच निकली, यहाँ पे फीचर 5 है, फीचर 6 है, 7 है एंड फीचर 8 है लेट्स से। ये फाइनल था हमारा, है ना, ऐसा मान लो हमारा डिसीजन ट्री था। अब उनका बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर पहली चीज़, अगर हम इससे कोई सिंपल मॉडल यूज़ कर रहे हैं या तो हम ये यूज़ करें, और हमारा जो पहला पॉइंट था इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें हम अगर यहीं तक यूज़ कर रहे हैं और अंडर फिटिंग हो रही है तो वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रांचेस मोर एंड मोर, और उसको डीप बना दो ताकि अंडर फिटिंग कम हो जाए या अंडर फिटिंग चली जाए। ये मॉडल के सॉल्यूशंस हैं, तो यही वो बोल रहा है। अगर रैंडम फॉरेस्ट से भी बात नहीं बन रही है तो हम और बेटर मॉडल्स लाइक XGBoost, LGBM, जो कि बैगिंग एंड बूस्टिंग मेथडोलॉजीज पे काम करते हैं, वी कैन यूज देम, बेसिकली ट्राइंग टू से इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल्स। तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक सच एज क्रिएटिंग न्यू फीचर्स और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर्स कैन प्रोवाइड मॉडल विद मोर इंफॉर्मेशन टू लर्न एंड मिटिगेट अंडर फिटिंग। इसका मतलब यह है कि पहले तो दो चीज़ें हमने ये बात कर ली कि मॉडल जो है, मॉडल सही नहीं है। अब जो बाकी के दो पॉइंट्स हैं अंडर फिटिंग की हो रही है वो डेटा के ऊपर है, और उस डेटा को कैसे सही करें। तो वो बोल रहे हैं द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि वन ऑफ द वेज टू प्रिवेंट अंडर फिटिंग इज वी डू फीचर इंजीनियरिंग, दैट इज इंक्रीज द लेवल और कॉम्प्लेक्सिटी इन द डेटा। डेटा अगर बहुत सिंपल है उसके अंदर से फीचर इंजीनियरिंग करके वी गेट टू सम न्यू फीचर्स विच विल हेल्प ट्राई मॉडल टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड डेटा एंड गेट द अंडरलाइंग पैटर्न्स और ट्रेंड्स उसमें से निकाल पाए। एक फीचर इंजीनियरिंग करके हम मॉडल की अंडर फिटिंग को हटा सकते हैं, देयर इज अ चांस। द फोर्थ पॉइंट डेटा रिलेटेड जो है इज वी हैव टू गेट द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। वो हमने देख लिया, उसके दो जो पर्सपेक्टिव्स थे अभी डिस्कस किए थे, या तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि नंबर ऑफ रोज है हम ये बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग डेटा के, या दूसरी चीज नंबर ऑफ कॉलम्स जो इनपुट वेरिएबल्स हैं जो फीचर्स हैं ये बढ़ा सकते हैं हम। ये दोनों तरीके से बढ़ सकते हैं। आप एक्सटर्नल डेटा लेके आ जाइए जो कि हेल्प करेगा मॉडल को सीखने में, या फिर आप फीचर इंजीनियरिंग करके भी एग्जिस्टिंग फीचर में से नए फीचर्स निकाल सकते हैं फीचर ट्रांसफॉर्म करने के। दैट विल हेल्प यू गिव द मॉडल अ बेटर सेंस ऑफ डेटा, एक बेटर डेटा देगा जिससे अंडर फिटिंग मिनिमाइज हो सके। Please do not forget to like the video and subscribe to the channel for more such informative videos related to artificial intelligence. Thank you.